नमो अरहन्ताणं नमो सित्ताणं नमो आयर्याणं नमो चायाणं नमो लोके सव्वसाणम्। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1। अपनी चर्चा यहाँ पर जीव के जो असाधारण भाव है, 5 भाव, उस पर चल रही थी। 5 भाव के नाम बताएंगे हर्षद जी? औपशमिक, साऔपशमिक, औपशमिक, औपशमिक, औदैहिक, औपशमिक। औदैहिक, औदैहिक हम्म। एंड कौन है? आनंद जी। औपशमिक, पारिणामिक, शायिक, पारिणामिक, शायौपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। पारिणामिक, हाँ। गुड। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ये 5 भाव किसके हैं? जीव के। जीव के। इसको क्या कहते हैं? असाधारण भाव। ठीक है ना? 5 भाव में अपन ने कल थोड़ी सी डेफिनेशन की चर्चा करी थी कि औपशमिक भाव, शायोपशमिक, शायिक, औदैहिक और पारिणामिक किसे कहते हैं। सबसे पहले औपशमिक भाव। औपशमिक भाव का मीनिंग क्या था ईशान जी? जो कर्म दबे हुए हैं, जिनका अभी हम्म। भाव को अपशमिक कहते हैं। कर्मों का उपशम, है ना? कर्मों का उपशम, कर्मों का दबे रहना, उसका नाम है औपशमिक भाव। फिर कहा शायिक भाव मतलब कर्मों का क्षय होना। कर्मों का क्षय हो जाना। शायोपशमिक दोनों। क्षय प्लस उपशम, हम्म। कुछ कर्मों का क्षय हो गया है और कुछ कर्मों का उपशम है, बराबर। कुछ कर्म उदय में है और कुछ कर्म अभी दबे हुए हैं। फिर औदैहिक भाव, उदय में आ गए। हाँ, जो कर्म उदय में आकर के फल दे करके जा रहे हैं, बराबर। जो कर्म उदय में आकर के फल दे करके जा रहे हैं वो है औदैहिक भाव। और पारिणामिक भाव, जीव का अस्तित्व, वही सही। सहज स्वभाव कह सकते हैं, जीव का अस्तित्व, उसकी सत्ता, ये सब क्या है? ये पारिणामिक भाव है, जो हमेशा रहने वाला है, बराबर। अब यहाँ पर अपन आज इन सब के जो भेद किए गए हैं, कितने टाइप हैं, कौन से भाव के, उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है जो औपशमिक भाव। औपशमिक भाव, इसी में आगे सूत्र दे रखा है, जो पेज नंबर 37 पर अपन ने कल लास्ट डिस्कशन किया, सॉरी 38 पर, उसी में आप आगे देखो, नेक्स्ट पेज पर देखिए। द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, ये तत्वार्थ सूत्र का ही सूत्र है। कल अपन ने पहला सूत्र देखा था ना, औपशमिक, शायिक, शायिको भावो मिश्र जीवस्य स्वतत्व मोदैहिक पारिणामिको च, उसी का अगला सूत्र है द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रम। 2, 9, 18, 21 और 3। ठीक है, फिर से बोलती हूँ। सबसे पहला है औपशमिक। औपशमिक भाव के 2 भेद किए गए हैं। द्वि, द्वि मतलब होता है 2। ओके। शायिक, नो, द्वि, द्विनवाष्टा, द्वि नव, द्वि नव, नव मतलब 9। ये 9 वो वाला नहीं है, 9 कर्म वाला नहीं है, ये 9 वाला है,
बराबर। शायोपशमिक के 18, अष्टादश, द्विनवाष्टादशेक, तो अष्टादश, अष्टादश मतलब 18। दशेक विंशति, विंशति मतलब होता है 20, और दशेक कहा ना तो एक निकला उसमें से, बराबर। 21 को कहा एकोनविंशति, 21। तो औदैहिक भाव के कितने भेद हो गए? 21, 21। और लास्ट है पारिणामिक भाव, त्री मतलब होता है 3। ठीक है। सबसे पहले औपशमिक भाव के 2, शायिक भाव के 9, शायोपशमिक भाव के 18, औदैहिक भाव के 21, ठीक है, और पारिणामिक के 3। क्लियर रेखा जी? ओके। अब यहाँ पर सबके नाम भी दे रखे हैं। पेज नंबर निकाल लीजिए, 39 पर देखिए। औपशमिक भाव के जो 2 भेद किए, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। शायिक भाव के 9 भेद, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य, शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र। हर्षद जी, किसके भेद है ये? शायिक के। हाँ, शायिक भाव है ना, 9 भेद है, बराबर। ये आप बुक से ही नोट डाउन कर सकते हो, पूरा दे रखा है। फिर शायोपशमिक भाव के हैं 18 भेद, 18। तो सबसे पहले तो 4 ज्ञान लिए, 5 ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान, जिसमें से 4 लिए हैं, केवल ज्ञान नहीं लिया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। फिर है 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। क्लियर हो रहा है? फिर है 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। पांच लब्धियां, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इसमें आगे शायोपशमिक लगा देना, शायोपशमिक, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। और शायोपशमिक सम्यक्त्व, शायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, टोटल हो गए 18। ये सारे ही सूत्र वहां पर दिए गए हैं तत्वार सूत्र में। यदि आपको और डिटेल में भी वहां देखना है तो उनकी डेफिनेशन और सब वहां पर दे रखा है। ओके। अब है औदैहिक भाव के 21। बिजोली जी, समझ में आ रहा है? यस यस। ओके। औदैहिक भाव के 21, 4 गति, 4 गति कौन कौन सी है? ध्रुव के नाम से कौन है? नरक वंश महर्षदेव। ध्रुव जी के नाम से? आशा जी, आशा जी। आशा जी, ओके। आशा जी, हाँ जी। हाँ।
मुझे तो ये वर्ड्स के ना मीनिंग नहीं समझ में आ रहे हैं, जो आपने बताए ना भाव। ये वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझना है। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी सिर्फ अपने को सामान्य जानना है। समझना है। हाँ, क्योंकि बहुत डिटेल समझेंगे ना तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, है ना। 4 गति के नाम पूछे थे मैंने। 4 गति कौन कौन सी है? नरक, सेंच, मनुष्य और देव। त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और नरक गति, ये 4 गतियां, 4 कषाय, क्रोधमान, माया, लोभ, 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, 6 लेश्या। हर्षद जी, लेश्या सुना है पहले? नहीं, लेशिया का मतलब क्या है, मैं पूछने वाला था। नहीं, नहीं पता है। लेश्या मतलब परिणाम, जीव के जो परिणाम होते हैं वो कितने हम्म, टाइप के हैं? तो कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। 3 लेशा अशुभ लेशा कही जाती है और 3 लेशा शुभ लेशा कही जाती है, बराबर। पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ है और कृष्ण, नील, कापोत ये अशुभ है। आगे आएगा, ये सब आएगा। ये 6 लेस्याएं हैं। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। काउंट करें, 4 कषाय, 4 गति, ठीक है, 3 वेद मैडम और लेशियाओं का और मतलब बताइए। स्त्री। बस लेशियाएं, लेशियाएं परिणाम, मतलब परिणाम परिणाम, मतलब आत्मा के परिणाम, जीव के। हाँ, जीव के। तो फिर ये कलर्स में कैसे बताएं? ये कलर्स जैसा लग रहा है। हाँ, वो बाद में बताएंगे। ठीक है। हाँ, 4 गति, 4 कषाय, 3 वेद, ठीक है। 4 + 4 + 3 + 6, 17 और फिर और मिथ्या 11 दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व, 21। ठीक है हर्षद जी। हम्म, हम्म, ये किसके भाव हैं? किसके भाव के भेद हैं? हाँ, सही और बात। ठीक है, ठीक है। और लास्ट है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव के 3 भेद, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ठीक है। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? जो भेद अभी बताए गए उसमें किसी को कोई डाउट? शब्द के मीनिंग पर नहीं जाना, ये आगे आएगा और अपन वहां पर डिस्कशन करेंगे, है ना। हम्म, इसलिए आप उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना। इतना समझ में आ गया ना किसके कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं। चलिए अब देखिए, ये जो 5 भाव हैं, ये पांचों ही भाव इसी क्रम से क्यों दिए गए हैं? अपन ने भी भेद देखे थे ना, तो भेद में तो सबके अलग अलग थे, और एक भाव के तो 21 भेद हैं, तो उनको फर्स्ट में ले लेना था, या अपन लास्ट से स्टार्ट भी, आचार्य देव लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते थे। पारिणामिक भाव के तो 3 ही भेद हैं, तो स्टार्टिंग पारिणामिक भाव से कर लेते। आ रहा है समझ में? इनको ऐसा क्यों दिया, पहले औपशमिक, फिर शायिक, फिर शायोपशमिक, फिर औदैहिक और फिर पारिणामिक? रेखा जी ख्याल में है?
नहीं पता जी। सीक्वेंस सीक्वेंस का पता नहीं क्यों किया। हाँ चलिए देखते हैं वो ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों दिया। तो सबसे पहले जो औपशमिक भाव है, औपशमिक भाव संख्या में कितने हैं, भेद कितने हैं, दो। मतलब दो। 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 तो मतलब ये सही लिया ना, दो भेद है तो पहले नंबर पे ले लिया। ऐसा नहीं ऐसे है। तो नहीं। ऐसे तो पारिणामिक के भी 3 भेद है, लेकिन उसको लास्ट में लिया है। हाँ वेरी गुड। तो ऐसा तो नहीं किया है ना, तो औपशमिक के बाद में पारिणामिक आना चाहिए था ऐसा तो, लेकिन ऐसा नहीं है। औपशमिक भाव इसलिए लिया कि सबसे कम संख्या में औपशमिक भाव वाले जीव होते हैं, बराबर। जब जीव इस अवस्था में होते हैं तो औपशमिक भाव वाले सबसे कम संख्या में होते हैं, इसलिए माइनॉरिटी में। सबसे पहले औपशमिक भाव लिया। सेकंड नंबर पर लिया शाही भाव। क्षायिक। क्षायिक भाव जिनको होता है वो इससे थोड़ी ज्यादा संख्या में होता है, ठीक है। इससे जीवों की संख्या थोड़ी और ज्यादा होती है। औपशमिक भाव से ज्यादा संख्या किसकी, क्षायिक भाव वालों की। शाही भाव। उससे ज्यादा संख्या किसकी, क्षयोपशमिक भाव वालों की। उससे ज्यादा संख्या किसकी, औदैहिक भाव वालों की। और सबसे ज्यादा किसकी, तो कहा पारिणामिक भाव वालों की। हम्म। आ गया समझ में, किसके अकॉर्डिंग ये लिया, डिसाइड किया। क्लियर हुआ रेखा जी, हाँ जी। क्या कहा, किसके अकॉर्डिंग। संख्या की अपेक्षा। संसार में जो संख्या। जीव है जीवन ना, की। जीवों की हाँ संख्या। हाँ। बराबर, तो संसार में जो जीव है वो कौन सा जीव कौन से अवस्था में है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो क्रम लिया गया है वो इसके अकॉर्डिंग लिया है ना। तो सबसे कम संख्या वाले जीव औपशमिक वाले होते हैं, फिर क्षायिक वाले होते हैं, फिर क्षयोपशमिक वाले होते हैं, फिर औदैहिक वाले। औदैहिक भाव तो समस्त संसारी जीवों के होते हैं, है ना। औदैहिक भाव मतलब क्या, जो मोह राग द्वेष आदि भाव है वो औदैहिक भाव है, और वो सभी जीवों के होते हैं कि नहीं। इस संसार में जितने भी जीव है सब जीवों को होते हैं, सब गतियों में सिद्ध होते हैं, त्रियंच सिद्ध परमेष्टि गति में। भगवंतों को हाँ क्या बोला, सिद्ध परमेष्टि भगवंतों को नहीं होते ना। हाँ उनको नहीं होते, लेकिन हम संसारी जीवों की बात कर रहे हैं, है ना, कि जो चारों ही गति में जीव हैं उन समस्त जीवों में ये भाव होते हैं, ठीक है। और पारिणामिक भावों की संख्या सबसे अधिक, क्योंकि ये भाव सबके पाया जाता है, स्वभावगत भाव है ना, इसके बिना जीव है ही नहीं, बराबर। चारों भाव कर्म की अपेक्षा से कहे गए हैं, ठीक है। औपशमिक, क्षयिक, क्षयपशमिक और औदैहिक, ये चार भाव कर्मों के अकॉर्डिंग है, लेकिन पारिणामिक भाव स्वभाव के अकॉर्डिंग कहा। ये कर्मों की अपेक्षा से कहे गए हैं और पारिणामिक भाव स्वभाव की अपेक्षा से कहा गया है। कोई डाउट हो अभी क्लियर कर ले। लेकिन पारिणामिक भाव हमारे पास है और हमें उसका ख्याल क्यों नहीं है। ये तो हमें स्वयं डिसाइड करना होगा। सबके पास में है, लेकिन किसी को प्रकट है किसी को प्रकट नहीं है। जैसे केवल ज्ञान, हम केवल ज्ञान की प्राप्ति हम कर सकते हैं कि नहीं, कि कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं कर पा रहे हैं, उतना हमारा पुरुषार्थ नहीं है ना, उतना हम आत्मा लेकिन का अनुभव नहीं पारिणामिक कर भाव तो सकते। प्रकट भी है। हाँ पारिणामिक केवल ज्ञान बोलिए, तो प्रकट करना है, लेकिन पारिणामिक भाव तो प्रकट भी है। लेकिन वो कैस परम पारिणामिक कब बनेगा, कि वो तो सिद्धावस्था में ही बनेगा, है ना। पारिणामिक भाव सभी को है, सभी जीवों का अस्तित्व है, सभी जीवों की सत्ता है, लेकिन
कि ये किसके साथ में है, कि अभी शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है, मिली जुली अवस्था में है। और हमें कैसा चाहिए, कि हमें पर्टिकुलर दोनों अलग अलग चाहिए। और वो कब होगा, कि वो तो सिद्धत्व अवस्था में ही होगा। तो उसके वो पूर्व सबसे ज्यादा क्यों है, पारिणामिक भाव सबसे ज्यादा क्यों है क्योंकि ये संख्या में? सभी जीवों में, सभी जीवों में, इसलिए। अच्छा। इसलिए इसको पारिणामिक भाव को स्वभावगत कहा। ये एक नेचर ही समझ लो जीव का। जैसे ज्ञान दर्शन कहते हैं ना अपन, कि सभी जीवों में, चाहे वो निगोद के जीव भी क्यों ना हो, है ना, त्रियंच गति के क्यों ना हो, सभी जीवों में ज्ञान दर्शन पाया जाता है। ऐसे ही ये भाव भी सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखो, ये जो भाव दिए गए हैं, कौन सा भाव कब से है और कब तक रहने वाला है, इससे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि किसको होता है ये समझ में आ जाएगा, और कब से कब तक होता है तो आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, औपशमिक भाव, हम्म, सबसे पहले औपशमिक भाव। औपशमिक भाव सादी शांत। औपशमिक भाव सादी शांत। साधी शांत क्या होता है ये? ये बता रही हूँ, बता रही हूँ। जो बताने योग्य है वो तो बताऊंगी, जो अभी नहीं समझने योग्य है वो बाद में समझाऊंगी। ठीक है ना। पहले नोट कर लो कि कौन सा भाव कौन सा कब से कब तक है, फिर उसके बाद में मीनिंग बता दूंगी एक बार में। ठीक है। सबसे पहले औपशमिक भाव लिख लो, सादी शांत होता है। क्षायिक भाव सादी अनंत। क्षायिक भाव सादी अनंत। क्षयोपशमिक भाव दो टाइप से होता है, अनादि शांत भी होता है और सादी शांत भी होता है। अनादि शांत, सादी शांत। औदयिक भाव, ये भी दो टाइप से, अनादि शांत और अनादि अनंत। ठीक है। और पारिणामिक भाव होता है अनादि अनंत। अब देखो मीनिंग बताती हूँ। देखो, एक आया शब्द सादी शांत, और एक आया अनादि से लेकर के। ठीक है ना। तो पहले सादी, स प्लस आदि। आदि मतलब होता है प्रारंभ, स्टार्टिंग। जो स्टार्टिंग से सहित है, जो आदि से सहित है, उसका नाम है सादी। जो स्टार्टिंग से, जिसको अपन ये कह सकते हैं जिसका प्रारंभ भी है और अंत भी है, जिसकी स्टार्टिंग भी है और एंड भी है। ठीक मतलब है। उसका, शांत मीन्स अंत सहित। हाँ, शांत मतलब अंत सहित। सादी मतलब प्रारंभ। ठीक है। और सादी, शांत, शांत मतलब होता है अंत सहित। ठीक है। तो जिसका स्टार्टिंग भी है और एंड भी है। वो नाम क्या है अपशमिक भाव का? औपशमिक भाव होता है सादी शांत, सादी शांत। ओके। है ना। अब देखो सादी अनंत। मैम ये कहाँ लिखा हुआ है जो वर्ड्स आप बोल रहे हो? पेज नंबर 42 पर। 42। हम्म, मिला। अच्छा। हाँ हाँ। हम्म,
इसमें मीनिंग नहीं दे रखा है, लेकिन अपेक्षा दे रखी है कि क्यों है ये। ठीक है ना। मीनिंग जो मैंने बताया वो नोट डाउन कर लेना, तो आपको समझने में इजी रहेगा। सादी शांत का मीनिंग समझ में आ गया हर्षद जी? या आदि से प्रारंभ और अंत भी सेम, राइट? हाँ, है ना, जिसका हाँ, स्टार्टिंग भी है और एंड अंत भी भी है। है, हाँ। ओके। सादी अनंत, सादी अनंत, स्टार्टिंग हो गया लेकिन एंड नहीं है, हमेशा रहेगा। एक बार होने के बाद में छूटेगा नहीं, हमेशा रहेगा। सादी अनंत, एक बार प्रारंभ होने के बाद में फिर छूटेगा नहीं, परमानेंट हो जाएगा, वो हमेशा रहेगा। थर्ड नंबर, अनादि शांत। अनादि से तो है लेकिन उसका अंत हो जाएगा। क्लियर? अनादि शांत समझ में आया? अनादि से तो है लेकिन कि उसका एंड भी है, अंत हो जाएगा। और लास्ट है अनादि अनंत, जो अनादि काल से है और आगे भी अनंत काल तक रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। बराबर बिजोली जी, मैत्री जी, परिधि जी, जी जी। कुछ समझ में आया? 100% नहीं पूछ रही हूं मैं। आ गया। कुछ 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 क्लियर हुआ? हो गया। हो गया ना? एक बार फिर से बता देती हूँ। ईशान जी देखिए, मैंने 4 मीनिंग अभी बताए, उसके अकॉर्डिंग अब मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सा भाव कब तक रहने वाला है। ठीक है ना? मीनिंग मैंने बता दिया। सादी शांत, जिसका स्टार्टिंग भी है और अंत भी है, प्रारंभ भी है और अंत भी है। सादी अनंत, प्रारंभ तो है, ठीक है ना, और अनंत हमेशा रहने वाला है। अनादि शांत, स्टार्टिंग तो है लेकिन एंड भी हो जाएगा, अंत भी हो जाएगा। और अनादि अनंत, अनादि काल से है और आगे भी अनंत काल तक रहने वाला है। ये सबसे बढ़िया है ना? ये सादी अनंत और अनादि अनंत में क्या फर्क है फिर? देखो, अनादि, ये हाँ, अनंत तो स्टार्टिंग जब उसकी हो रही है, तो सादी अनंत में तो स्टार्टिंग हो रही है ना, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर एंड तक रहने वाला है। लेकिन अनादि अनंत क्या है? अनादि काल से है, हमें कुछ नहीं करना है उसमें, और आगे भी अनंत काल तक रहने वाला है ना? ऐसा कौन सा भाग है, चलो ये बताओ, सबसे इजी क्वेश्चन। अनादि अनंत रहने वाला। पारिणामिक है ना? वेरी गुड नर्षद जी, बहुत बढ़िया। पारिणामिक भाव, जो अनादि काल से जीव के साथ में है और आगे भी अनंत काल तक रहने वाला है, कभी अभाव नहीं होगा। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होगा, सभी जीवों में पारिणामिक भाव होगा, इवन अरहंत और सिद्धों के भी होगा। ठीक है ना? तो इसमें हम ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि समस्त संसारी जीवों के, इसमें ये हो अप्लाई होगा कि संसारी और मुक्त दोनों के। आशा जी क्लियर? ओके, चलिए। हम्म, शायिक भाव बता सकते हो? सादी अनंत। हाँ,
शायिक भाव को सादी अनंत क्यों कहा? क्योंकि वो एक बार स्टार्ट हो जाएगा बट हम्म, हमेशा रहेगा, टू स्टे फॉर एवर। बराबर। स्टार्ट जैसे शायिक भाव हमको है कि नहीं है? शायिक भाव हमें तो है, लेकिन प्रकट नहीं है ना। अंदर में तो हमारे में सिद्धत्व प्रकट करने की भी योग्यता है, लेकिन अभी प्रकट तो नहीं है ना। एक सेकेंड। क्या कहा? शायिक भाव की बात कर रहे थे कि शायिक भाव को क्या कहा? सादी अनंत। बराबर। क्यों कहा सादी अनंत? आदि से है अंत तक का। कहाँ से है? देखो अनंत मतलब तो हाँ आगे रहने वाला है, ठीक है ना। लेकिन सादी है, सादी मतलब कि जिसका प्रारंभ हुआ है। बराबर। तो प्रारंभ किया है ना, प्रकट किया है, शायिक भाव प्रकट किया। तो इसलिए क्या कहा? और प्रकट करने के बाद में अब वो छूटेगा नहीं, ठीक है, उसका अभाव नहीं होगा, अब वो रहने वाला है। ठीक है, तो क्या लेकिन कहा दीदी उसको? शायद समय भाव के लिए दो चीज दे रखी हैं, अनादि शांत और सादि शांत। नहीं, अभी अपन शायिक भाव की बात कर रहे हैं। शायिक हम्म। भाव, शायब शमी की अब करेंगे, ठीक है ना। शायिक भाव क्लियर हुआ? मैत्री जी, आनंद जी, है ना। क्यों हुआ? कि इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग हुई लेकिन एंड होने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला है। ठीक है। फिर शायोपशमिक में दो कंडीशन अप्लाई किए, एक अनादि शांत और एक सादी शांत। अनादि शांत और सादी शांत। अनादि शांत मतलब, रेखा जी? हाँ, अनादि मतलब अनादि से तो है लेकिन वो अंत सहित है। हाँ, अंत सहित है, ठीक है ना, उनका अंत हो जाएगा। ज्ञान दर्शन और वीर्य की अपेक्षा से इन्होंने कहा अनादि शांत। और सादी शांत मतलब कि जिसका प्रारंभ भी है और अंत भी है। तो शायोपशमिक जो भाव है, वो शायोपशमिक भाव कैसा है? हमेशा रहने वाला है क्या? नहीं। नहीं है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई, क्योंकि इसमें हम्म। कहीं पर भी अनंत नहीं आया। हम्म, अनंत होता तो आगे तक रहता, हम्म, ठीक है ना, लेकिन अनंत नहीं आया। तो अनादि स्टार्टिंग से तो था, अनादि से तो था, लेकिन अंत भी हो गया, ठीक है ना। तो ये किस अपेक्षा से कहा? कि ज्ञान दर्शन और वीर्य की अपेक्षा से। अब ये क्या है? ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा से, बताओ रेखा जी, कुछ समझ में आ जीव रहा है? अनादि से ज्ञान दर्शन वीर सहजी है। हम्म। जीव ज्ञान दर्शन और वीर सहित ही है। हम्म। देखो, इसमें ऐसा है, अनादि से जीव के ज्ञान दर्शन और वीर्य है, मतलब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, है ना, और अंतराय। अंतर बराबर। है। लेकिन हाँ, हर्षद जी कुछ बोला? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो इसकी अपेक्षा से इन्होंने कहा अनादि शांत। और सादी शांत क्यों कहा?
क्योंकि अभी प्रकट हुआ नहीं, मतलब स्टार्टिंग से नहीं कह करके वो क्या कह रहे हैं कि क्षयक्षमिक भाव कहाँ से है, कि धर्म की प्रकट करने की अपेक्षा से कह रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि ये हमेशा रहने वाला तो है नहीं है, और हमेशा नहीं रह रहे हैं तो इसका मतलब इसका अंत भी है, और स्टार्टिंग से नहीं है। बराबर, स्टार्टिंग से नहीं है, इसको इसके लिए इन्होंने अनादि से भी नहीं कहा, मतलब इसको अनादि अनंत नहीं कहा। क्या कहा? सादी शांत कहा, आदि शांत। कि जिसका प्रारंभ भी हुआ लेकिन एंड भी हो गया। ठीक है। लेकिन इसको अगर अनादि शांत और सादी शांत और अनादि शांत बोले तो दोनों ही सही है। हाँ, दोनों सही है या ना, कभी की अपेक्षा दे रखी है। ये और क्लियर हो जाएगा। अभी अपन यहाँ पर किस अपेक्षा से कहा गया वो भी पढ़ने वाले हैं, है ना, वो भी यहाँ पर दिया गया है। फिर कहा औदैहिक भाव को भी दो टाइप से कहा, एक अनादि शांत और एक अनादि अनंत। औदैहिक भाव, यहाँ पर अपेक्षा लगाई भव्य जीवों की अपेक्षा और अभव्य जीवों की अपेक्षा से। ठीक है। भव्य जीव के अनादि शांत है औदैहिक भाव, है तो अनादि से, लेकिन भव्य जीवों के तो अभाव हो जाएगा औदैहिक भाव का। बराबर। लेकिन अभव्य जीवों के, अभव्य उनको अनंत जीवों काल तक के रहेगा। नहीं होगा, है ना, वो हमेशा रहेगा, उनको अनादि से था और आगे भी अनंत काल तक रहेंगे औदैहिक भाव। ठीक है। मैत्री जी क्लियर? औदैहिक भाव में भी दो कंडीशन है, एक अनादि शांत वाली और एक अनादि अनंत वाली। अनादि शांत किस अपेक्षा से कहा, तो कहा भव्य जीवों की अपेक्षा से। अभी औदैहिक भाव है कि नहीं हमारे? है ना, Right. औदैहिक भाव है हमारे, लेकिन आगे रहेंगे क्या हमेशा? नहीं। आदि भव्य जीवों बोलिए। के, भव्य जीवों आगे के नहीं रहेंगे, हम सम्यक की प्राप्ति कर लेंगे, है ना, खत्म। मोक्ष में तो जाएंगे कि नहीं। हम्म। सॉरी। हाँ, तो मोक्ष में जाएंगे तो हमारे औदैहिक भाव का अभाव होगा कि नहीं, कि होगा। तो स्टार्टिंग से तो थे, लेकिन एंड होने वाला है कि नहीं, कि होने वाला है। बराबर। तो भव्य जीव की अपेक्षा से जो मोक्ष में जाने वाला है, उसकी अपेक्षा से कहा अनादि शांत, और अभव्य की अपेक्षा से कहा अनादि अनंत। अभव्य जीव मोक्ष में जाने वाले नहीं है, तो उनके औदैहिक भाव का कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। ठीक है ना, इसलिए इसके हिसाब से कहा अनादि अनंत। और लास्ट में पारिणामिक भाव अनादि अनंत है, अनादि काल से है और आगे भी अनंत काल तक रहने वाला है। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? पहला अपन ने वेद वाला देखा था, सेकंड वाले में अपन ने ये देखा था कि यही सीक्वेंस क्यों ली है, आगे पीछे भी कर सकते थे, तो उसका रीजन बताया। और थर्ड पॉइंट बताया कि ये जो भाव है तो कौन सा भाव कब से है और कब तक रहने वाला है। ठीक है आशा जी, बिजोली जी, क्लियर हो गया सभी को?
कोई डाउट है क्या? नहीं। नहीं। चलिए, अब देखो, पारिणामिक भाव के बिना कोई भी जीव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी जीव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ईशान जी? क्योंकि वो संसारी जीव के भाव है ही। हाँ, क्योंकि वो औदैहिक भाव समस्त संसारी जीवों में है ना। क्षायोपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव का अभाव होगा कि नहीं? होगा। होगा, है ना बिजोली जी? क्षायोपशमिक भाव का अभाव होगा कि नहीं? होगा। कब होगा? धर्म। ये समस्त जीवों को होता है। क्षायोपशमिक भाव के बिना कोई भी छद्मस्त नहीं है। छद्मस्त समझते हैं? सुना है लेकिन पहले गुण स्थान से जिसमें लेकर ज्ञान के थोड़ा सा 12वें कम गुण हो। स्थान तक के जीव, सॉरी, वापस वापस। हाँ, वापस। पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान के जीव, सारे ही जीव छद्मस्त कहलाते हैं। 12वां गुण स्थान माने अरिहंत भगवान। गुण नहीं, गुण गुण स्थान। हाँ, गुण स्थान में कौन होता है 12वें गुण स्थान में? ये आपका होमवर्क है। आपको 14 गुण स्थान के नाम लिख करके लाना है, और यदि आपको लर्न हो जाए तो लर्न भी करना है ना। कहाँ पर मिलेंगे? गूगल में। तो ये आपके पास में है, वो तो है ही है, वो तो परमानेंट है। यदि आपके पास में पुस्तक हो तो गुणस्थान विवेचन, हम्म, ठीक है। और यदि नहीं हो तो गूगल तो है ही है। वहां पर आपको बात रेफरेंस होती बुक भी नहीं है। मिलेगी। हम्म, हाँ, तो आप वहां से भी देख सकते हो। सिर्फ आपको नाम लिख करके लाना है और लर्न करना है। तो ये जो बार बार गुण स्थान आता है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो छद्मस्त का क्या कहा? पहले से लेकर के 12वें तक। ज्ञान की अपूर्ण शायद, दशा है ना। क्या रेखा जी? ज्ञान की अपूर्ण दशा। हाँ, वो तो अपन कह ही सकते हैं। पर जैसे बहुत सारे जीव हैं, जिसे अपन ये कहे कि अपन ही है ना, अज्ञानी जीव। तो पहले गुण स्थान वाले भी हैं जो पूरे अज्ञानी हैं। फिर जो थोड़े और विशेष ज्ञान जिनका कहें अपन, तो सम्यक दृष्टि भी है, जिनको आत्मा का अनुभव हो रहा है। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक भी है। छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज भी हैं। और जो उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी मान रहे हैं, ऐसे हमारे मुनिराज भी हैं। बराबर। तो हम्म। ये सारी कंडीशन आपको तब समझ में आ जाएगी जब आपको गुण स्थान के नाम पता होंगे। उसमें जो एक बार जब नाम लिख करके लाओगे तो उससे और थोड़ा सा मैं शब्द से आपको बता दूंगी, थोड़ा सा मीनिंग बता दूंगी, तो आपको आगे भी जब तक गुण स्थान नहीं पढ़ेंगे तब तक तो समझ में आएगा। क्योंकि गुण स्थान तो अभी है नहीं है सिलेबस में, आगे जाने या 6 या 7 सेमेस्टर में है, तो अभी बहुत दूर है। चौथे पांचवें गुण स्थान में तो पहुंच गए मैं, तो उतना तो। अपन चौथे पांचवे में पहुंच गए। हाँ, वो पढ़ा उसके हिसाब से। हाँ, कोशिश तो कर ही सकते हैं कि वहां तक पहुंचे, चौथे तक तो पहुंचे, है ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो करें। ठीक है। चलिए, फिर कहा शायिक भाव के बिना शायिक समकीति, शायिक चारित्रवंत और अरहंत और सिद्ध नहीं है। तो शायिक भाव किसके होता है? ये शायिक भाव अभी कहा ना, कब से कब तक है शायिक भाव?
कि शायिक भाव सादी अनंत सादी है, अनंत। आदि अनंत एक बार स्टार्टिंग है लेकिन एंड नहीं है, चौथे गुण स्थान से लेकर के। और फिर क्या कहा कि ऊपर अरहंत और सिद्धों तक की बात कही, ठीक है ना। तो चौथे से लेकर के 14वें तक, 14 तक उनके शायिक भाव कहा गया है। और फिर कहा औपशमिक भाव के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता, स्टार्टिंग नहीं होती। औपशमिक भाव के दो भेद किए थे, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ठीक है ना। औपशमिक फिर से बोलिए सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। वो औपशमिक में क्या बोला आपने? धर्म का प्रारंभ नहीं होता इसके बिना। औपशमिक भाव ऐसा भाव है कि सम्यक दर्शन के बिना औपशमिक भाव की कोई वैल्यू नहीं, मतलब होगा ही नहीं। औपशमिक भाव ही उसको कहा, तो इसकी स्टार्टिंग ही चौथे गुण स्थान से है ना। और फिर आगे भी एंड नहीं होने वाला है। डायरेक्ट क्षायक सम्यक नहीं होता। होता है। देखो बहुत सारे आपके डाउट्स हैं, लेकिन मैं इसलिए क्लियर नहीं करती हूँ कि टफ हो जाएगा, है ना। डाउट होना बहुत अच्छी बात है कि आपको विषय समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये होता है, बराबर। लेकिन इसलिए क्लियर नहीं कर रही हूँ कि आगे जा करके ना इसके बारे में सब बता रखा है। अभी जिस लेवल में है ना हम, जिस भूमिका में, सेकंड सेमेस्टर में, तो मुझे तो यही लग रहा था कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं ये सारी चीजें। क्योंकि जिसके माइंड में बहुत सारा विषय भरा हो और उसको बहुत इजी में समझाना हो तो बहुत टफ होता है ना। अब मुझे लग तो रहा है कि मैं हाई लेवल का पढ़ा दूं, लेकिन हाई लेवल का पढ़ाने से यहाँ कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि आगे गोमट सार भी आने वाला है, गुण स्थान विवेचन भी आने वाला है, ये सब कर्णान योग के विषय हैं, है ना। वहां आपको ये चीजें, जब वहां उस लेवल तक पहुंचोगे ना, तो अपने आप फिर सब समझ में आने लगेगा। इसलिए मैं बहुत सिंपल लेकर के चल रही हूँ कि जिससे सबको क्लियर हो, है ना। चलिए, औपशमिक भाव किसको कहा कि औपशमिक भाव जिसमें सम्यक्त्व की स्टार्टिंग है। सम्यक्त्व की स्टार्टिंग मतलब फोर्थ गुण स्थान से, जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, बराबर। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसको हो रही है कि चौथे गुण स्थान वाले को हो रही है। तो वहां पर औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, सॉरी क्या कहा, औपशमिक भाव की बात कर रहे थे कि औपशमिक भाव के बिना धर्म की स्टार्टिंग नहीं होती है। तो धर्म की स्टार्टिंग नहीं होती मतलब कि चौथे गुण स्थान वालों की जो स्टार्टिंग हो रही है ना, वो किसके सहारे से हो रही है, किसके बेस पे हो रही है। तो कहा औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र, है ना, ठीक है। यहीं से होगा, अनादि से नहीं है। फिर से कह रही हूँ, धर्म का प्रारंभ मतलब अभी जो हम धर्म पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म मतलब अपना आत्म धर्म, ठीक है ना। आत्मा के स्वभाव की जानना पहचानना, ये धर्म। और इसका स्टार्टिंग कब से कहा, तो कहा चौथे गुण स्थान से कहा, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ आशा जी कि ये स्टार्टिंग से नहीं है, बराबर। तो कब से है कि सादी अनंत है, सॉरी सादी शांत है। और फिर लास्ट में कहा, हाँ सारे ही हो गए ना। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, तो पांचों ही हो गए। सबसे पहले हमने पारिणामिक भाव का देखा, फिर औदयिक भाव का, फिर शायोपशमिक, शायिक और पारिणामिक, सॉरी औपशमिक, ठीक है। इतना विषय, थोड़ा सा इसमें एक आध पॉइंट और छूट रहा है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसको। और फिर मैं पूरा ऑल ओवर एक बार और समझा दूंगी।
जिससे आपको विषय थोड़ा सा ख्याल में रहे आगे तक भी। ठीक है ना? आपको क्या पढ़ कर के आना है? 2 गुणस होमवर्क आपके लिए है नेक्स्ट गुणस वीक तक के लिए, और सबको पढ़ना है, कंपल्सरी है ना? बिना पूछे आगे नहीं पढ़ूंगी मैं। ठीक है ना? तो पहला होमवर्क है आपको 14 गुण स्थान के नाम पढ़ कर के आना है। ठीक है? और सेकंड होमवर्क है आपका, ये जो चैप्टर दे रखा है ना बुक में, ये चैप्टर आपको पढ़ना है सेल्फ। तो अभी तक जितना भी पढ़ा है वो पूरा इसी में से पढ़ा है, अलग से नहीं पढ़ाया। तो आपको विषय आप भूलोगे नहीं, याद रहेगा। नहीं तो नेक्स्ट वीक भी मुझे वापस बताना पड़ेगा कि सादी शांत क्या है, सादी अनंत क्या है, अनादि अनंत क्या है। तो ये पूरा चैप्टर मुश्किल से ये समझ लो आप 4 पेज 5 पेज है, बहुत छोटे छोटे पेज हैं। तो आप लोग एक बार सेल्फ स्टडी करें। ठीक है? और बीच के जो 1-2 पॉइंट छूट रहे हैं, आप चाहो तो बीच का एक आध पेज स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पेज नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 40 आप स्किप कर सकते हो यदि नहीं पढ़ना हो तो, बाकी सारे पेज आपको पढ़ना है। ठीक है? चलिए, तो अभी अपन यहीं पर एंड करते हैं। मैं एक चीज है, अभी यूएस में इस संडे से टाइम थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ, आवाज नहीं आ रही है थोड़ा सा। यूएस में इस हफ्ते से टाइम चेंज हो जाएगा, 1 घंटा हम पीछे जाएंगे। तो उसके लिए मैं ग्रुप में एक पोल रख दूंगा। तो माने इंडिया के सुबह 7:30 बजे क्लास रख सकते हैं, तो यहाँ के 9 बजेंगे। बट आई विल पुट अ पोल इन मुझे द तो ग्रुप। क्योंकि हमारे यहाँ तो ठंड स्टार्ट हो गई है इंडिया में। हाँ, मुझे तो और इजी रहेगा। 7:30 बोल रहे हैं ना? 7:30, बट आई विल कीप अ पोल एज वेल इन द ग्रुप। ओके, आप सभी को कंफर्टेबल है? हाँ, हाँ 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 चलेगा, मुझे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और लेकिन मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी, वैसे सुबह का टाइम भोजन का होता है इसलिए। हाँ, रेखा जी फिर से बोलिए। भोजन का टाइम होता है इसलिए 7:30 मेरे लिए बहुत लेट हो जाएगा। थोड़ा सा अपन 7 7:15 कर लेते हैं, 7:15 से स्टार्ट कर लेते हैं 8 o'clock तक। और थोड़ा सा विषय का भी ज्यादा रहा तो 8:15 तक ले लेंगे। वही तो ये मेरा जो भोजन का टाइम रहता है 7 से 7:30 8:30 रहता है। थोड़ा सा आपका भी ले लेते, थोड़ा सा इनका भी ले लेते, तो थोड़ा बीच का ठीक है, लेकर ठीक है, ओके। है ना? 15 मिनट इधर से लेट हो जाएगा तो इधर भी इजी रहेगा, है ना? और 7:30 भी अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा आधा घंटा की रिकॉर्डिंग सुन लेना यदि ऐसा रहे तो। अगर 8 बजे से हो जाए क्लास तो। नहीं, 8 से तो नहीं हो 8 बजे पाएगा क्योंकि बेटी भी स्कूल जाती है ना, तो फिर वो सेट नहीं होता टाइम। अभी वो बहुत चलो छोटी ठीक है है, फिर 7:30 ही कर लो। करना पड़ता है। हाँ, फिर 7:30 ही बेटर है, 7:30 ही कर लो। चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके ओके। जिनवाणी स्तुति। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकान्तमैर्मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशते। नो बड़पन। जय बोलो दास श्यामी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।